जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले नेपाल की जो नई गवर्नमेंट है उनके द्वारा एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैसला लिया गया था, जिसमें कि उन्होंने ऑलमोस्ट इंडिया से आने वाले जितने भी गुड्स थे जिनकी वैल्यू मात्र 63 रुपीज से ज्यादा थी, उसके ऊपर उन्होंने टैरिफ्स को इंपोज करना शुरू कर दिया था। और उस पूरी चीज को लेकर हमने दोस्तों एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। लेकिन आज दोस्तों, इन अ वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन फ्रॉम द साइड ऑफ इंडिया, अब हमने भी एक ऐसा स्टेप लिया है जिसमें कि नेपाल से आने वाले जो व्हीकल्स हैं जो कि इंडिया में आकर के पेट्रोल और डीजल को भरवाया करते थे, हमने उन व्हीकल्स में अब पेट्रोल डीजल की सप्लाई करना बंद कर दिया है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, खबरें सैटरडे से सामने आना शुरू हो रही हैं। नेपाली वाहनों को भारत में अब नहीं मिलेगा तेल। बॉर्डर इलाकों के पेट्रोल पंपों पर पुलिस की भी तैनाती कर दी गई है। ये दैनिक जागरण की खबर है। एनडीटीवी की खबर आप देखिए, भारत में नेपाल की गाड़ियों को पेट्रोल डीजल देना बंद। बॉर्डर के पास पेट्रोल पंप को लेकर प्रशासन ने नया फैसला दे दिया है। इस पूरे के पूरे फैसले के बारे में तो मैं चर्चा करूंगा ही करूंगा, क्या एग्जैक्टली किया गया है एंड क्या नए रूल्स हैं। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंगली जो इंडिया की रीजनिंग है वो यहां पे और भी ज्यादा शानदार बन जाती है। उसको भी समझेंगे क्या देखने को मिला है। लेकिन उसके साथ में दिस इज नॉट द ओनली चेंज जो कि हमें इंडिया की तरफ से देखने को मिला है। नेपाल ने तो दोस्तों हमारे ऊपर जो टैरिफ को लगाना शुरू किया वो एक तरफ था, लेकिन उसके साथ में अब इंडिया के द्वारा इंडिया नेपाल बॉर्डर के ऊपर कैमरा बेस्ड ट्रैकिंग को भी करना शुरू कर दिया है। और यहां पर हमारे द्वारा जो लिया गया कदम है, इसमें हम लोग ना केवल नेपाल से आने वाले सिटीजन्स की बल्कि वहां से आने वाले व्हीकल्स की किसी भी तरह की जो मूवमेंट बॉर्डर के अक्रॉस होने वाली है, अब उसको बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से मॉनिटर किया जाएगा। आप ये वाली खबर को देखिए, ये तो जस्ट कल शाम को ही सामने आई है। दोनों ही खबरों के बारे में चर्चा करेंगे। क्या हमें इंडिया की तरफ से देखने को मिला है, व्हाट इज द रीजन नेपाल के लोग इंडिया में आकर के तेल क्यों भरवाते थे, एंड इंडिया ने अभी ये जो स्टेप लिया है इसके पीछे के कारण क्या है, इसको भी समझेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज। पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड यहां पे बता दूं। दोस्तों, आज से लगभग 2 हफ्ते पहले ये पहली बार हमें देखने को मिला था, जिस दिन 14 अप्रैल का दिन था, नेपाल के द्वारा एक नए कस्टम रूल को एनफोर्स कर दिया गया। उन्होंने ये कहा कि कोई भी नागरिक ऐसा है जो कि इंडिया से नेपाल की टेरिटरी में घुसता है, भले वो नेपाली सिटीजन हो, भले वो कोई भी क्यों ना हो, अगर उसके हाथ में ऐसी आइटम्स हैं जिसकी वैल्यू 100 नेपाली रुपए से ज्यादा है, जिसको अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो 63 रुपीज है, तो उसके ऊपर आपको कस्टम ड्यूटी को पे करना होगा। इस पूरी चीज को लेकर नेपाल का जो मेन कारण था, वो नेपाल ये कहता था कि देखिए जी, हमें रेवेन्यू लीकेज की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हमें हमारी डोमेस्टिक मार्केट्स को बचाना है, हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा प्रेशर में, बहुत बर्डन में आ चुकी है, जिस वजह से हम लोग ये वाला स्टेप इंडिया के साथ ले रहे हैं कि जो भी आइटम्स वहां से आएंगी उसके ऊपर हम लोग जो है एक अलग से कस्टम ड्यूटी, जिसको कि भानसर का नाम दिया गया था, उसको उन्होंने इंपोज करना शुरू कर दिया। दोस्तों, जैसे ही ये स्टेप हुआ है उसके कुछ ही दिनों के बाद इंडिया के द्वारा भी अब यहां पे स्टेप लिया गया है। इस चीज की जो शुरुआत है वो बिहार की जो बॉर्डर में देखने वाली डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो कि अपने बॉर्डर को बेसिकली नेपाल के साथ शेयर करती हैं, उसमें ये वाला स्टेप सबसे पहले अरारिया जिला और किशनगंज के जिले के द्वारा लिया गया। लेकिन अभी रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि ऑलमोस्ट जितनी भी बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सभी के द्वारा इस तरह के स्टेप्स को लेना शुरू कर दिया गया है। एग्जैक्टली हुआ क्या है, नेपाल के नंबर रखने वाले जो भी व्हीकल्स हैं, यानी कि जो नेपाल से आने वाले व्हीकल्स हैं इंडियन टेरिटरी के अंदर, उनको अब पेट्रोल और डीजल इंडिया के बॉर्डर वाले फ्यूल पंप्स पे नहीं दिया जाएगा। और यह बताया जाता है कि यह सारी की सारी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में इंप्लीमेंट हो चुका है। पेट्रोल पंप ओनर्स को साफ साफ इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं, नेपाली व्हीकल्स में आपने फ्यूल नहीं भरना है, बल्कि पुलिस की भी डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। एग्जैक्टली रूल्स क्या है मैं आपको और डिटेल में आगे चल करके बताऊंगा, लेकिन उसके पहले क्वेश्चन ये है कि नेपाल के व्हीकल्स असल में इंडिया में आते क्यों थे। दोस्तों, अभी अगर मैं इमीडिएट रीजंस की बात करूं तो अभी नेपाल के अंदर सिमिलर टू मेनी कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड एक फ्यूल की क्राइसिस चल रही है। सप्लाई चेन की डिसरप्शंस चल रही हैं। इंटरनेशनल क्रूड प्राइस राइज होने की वजह से वहां पर भी जो क्रूड और ऑयल का दाम है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। बल्कि कुछ रिपोर्ट्स तो ये बताती हैं कि पिछले महीने के कुछ दिनों में नेपाल के कई सारे इलाकों में फ्यूल की राशनिंग हुई थी, मतलब कि लोगों को जो फ्यूल है वो नाप
नाप के दिया जा रहा था उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस के द्वारा नेपाल की गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए थे। लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन है जिस वजह से वहां के लोग यहां पर आकर के तेल भरवाते थे वो दोस्तों प्राइस का डिफरेंस है। इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिए। नेपाल के अंदर अगर मैं पेट्रोल के दाम की बात करूं तो नेपाली रुपीस में उसका दाम 219 रुपए है, डीजल का जो दाम है वो 207 रुपए है। आज का अगर आप कन्वर्जन रेट लेके चलें तो 62 या 63 पैसे के आसपास है। इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए, बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है। पेट्रोल का जो दाम है वो नेपाल में अप्रोक्सीमेटली 137 देखने को मिलता है और डीजल का जो दाम है वो अप्रोक्सीमेटली 130 देखने को मिलता है। इंडिया का दाम आप सभी जानते हैं जो कि अभी भी अनचेंज्ड है। पेट्रोल के दाम की बात करूं तो 97 से लेके 100 रुपीस का दाम हमें मैक्सिमम स्टेट्स में देखने को मिलता है और डीजल का भी जो दाम है वो 85 से लेके 90 रुपीस की रेंज में देखने को मिलता है। अब इसको आप कंपेयर कर लीजिए। नेपाल में जो पेट्रोल है वो 137 है, इंडिया में 100 रुपए है, तो सीधा सीधा 37 रुपीस का बेनिफिट। और डीजल के केस में जो वहां पे 130 है, इंडिया में 90 है, सीधा सीधा 40 रुपए का बेनिफिट यहां देखने को मिलता था। और इसी वजह से नेपाल की जो गाड़ियां थी, नेपाल के जो लोग थे वो इंडिया में आकर के तेल को भरवाया करते थे। इसका रिजल्ट क्या होता था कि वहां से थोड़ी नहीं बल्कि भारी मात्रा में लोग आते थे, जिस वजह से क्रॉस बॉर्डर पे ये मान के चलिए फ्यूल की स्मगलिंग के नेटवर्क्स तक इमर्ज हो चुके थे। इस पूरी की पूरी चीज का ऑब्वियसली इंडिया के ऊपर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा था। बॉर्डरिंग एरियाज में जो बॉर्डर पे दिखने वाले पेट्रोल पंप्स थे वहां पे शॉर्टेजेस होना शुरू हो चुकी थी। हमारे जो इंडियन फार्मर्स थे, हमारे जो इंडियन ट्रांसपोर्टर्स थे, उनको बल्कि लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ रहा था। कुछ कुछ तो फोटोज भी सामने आई हैं जिसमें कि ट्रांसपोर्टर्स छोड़िए, इवन जो टू व्हीलर व्हीकल्स हैं उनको भी यहां पे लाइन में लगना पड़ा। और इस पूरी चीज से स्टॉक के डिप्लीट होने का भी जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। और इसी वजह से बिकॉज ये सब चीजें हो रही थी, वहां के लोग अपना यहां से सस्ता तेल लेके जाते थे, उसको स्मगलिंग उसकी किया करते थे नेपाल में जाकर के। इसी वजह से बिहार की अथॉरिटी के द्वारा स्टेप इन किया गया। इंडियन कंज्यूमर्स को प्रायोरिटाइज करने के लिए ये वाले स्टेप को बेसिकली लिया गया। इन वेरी वेरी सिंपल वर्ड्स, इन वेरी वेरी सिंपल टर्म्स अगर मैं बात कहूं तो जो रीजनिंग नेपाल के द्वारा दी गई थी कि हम लोग इंडिया से आने वाले आइटम्स के ऊपर टैरिफ इसलिए लगा रहे हैं बिकॉज हमें रेवेन्यू लॉस हो रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही रीजन इंडिया ने दे दिया है कि देखिए जी, हमारी तरफ से आप लोग सस्ता तेल लेकर जाते हैं और आपके लोग वहां पे जाकर के तेल को आगे उसी तेल को महंगे दाम में बेच देते हैं, आर्बिट्राज करते हैं, जिस वजह से हमें भी लॉस होता है और इसीलिए हम भी ऐसा स्टेप बेसिकली ले रहे हैं। अगर मैं एग्जैक्ट रूल्स की बात करूं तो दोस्तों रूल्स में दो तीन चीजों के ऊपर ध्यान रखा गया है। सबसे पहले तो कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन है, मतलब कि ऐसा नहीं कि 500 रुपए का या 100 रुपए का तेल डल जाएगा, जी नहीं। अगर नेपाली नंबर प्लेट व्हीकल है किसी प्रकार का फ्यूल नहीं मिलने वाला है। सेकेंडली, जो बहुत लोग वहां किया करते थे वो फ्यूल को कंटेनर्स में, कैन में, गैलन्स में भर लिया करते थे और वहां पे जाकर के अपने देश में उसको महंगे दाम में बेचते थे। उसके ऊपर कंप्लीट बैन लगा दिया गया है। लास्टली, कमर्शियल स्केल परचेज, मतलब कि बड़ी मात्रा में जो परचेज है उसके ऊपर भी कंप्लीट बैन यहां पे लगा दिया गया है। लेकिन एट द सेम टाइम एक बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस की रिलैक्सेशन दी गई है। इमरजेंसी केसेस को अलाउ किया गया है। मान के चलिए कोई गाड़ी है जो कि इंडिया के अंदर फंस गई है और उसको नेपाल जाना है और उसके अंदर बिल्कुल तेल नहीं है, तो उस केस में 50 से 100 रुपए तक का तेल डलवाया जा सकता है सो दैट वो अपनी टेरिटरी में पहुंच सके और वहां पे जाकर के अकॉर्डिंगली अपना जो फ्यूल है उसको भरवा सकें। लेकिन उससे ज्यादा फ्यूल किसी भी केस में इंडिया से इन गाड़ियों में अब डलने नहीं वाला है। ये दोस्तों नए नियम हैं जो कि फिलहाल लाए गए हैं। ये कब तक चलेंगे, कितनी देर तक चलेंगे, इसके बारे में कोई डिटेल्स फिलहाल सामने नहीं आई हैं। लेकिन हां, फॉर नाउ इंडिया ने क्रॉस बॉर्डर पे होने वाली जो तस्करी थी उस चीज को रोकने के लिए बेसिकली ये वाला जो स्टेप है उसको लिया गया है। एनफोर्समेंट मैकेनिज्म के नाम पे पेट्रोल पंप्स को तो स्ट्रिक्ट रिटन इंस्ट्रक्शंस दी ही गई हैं, लेकिन सेंसिटिव पंप्स जो कि बिल्कुल बॉर्डर के नजदीक देखने को मिलते थे वहां पे पुलिस की डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा मॉनिटरिंग को बढ़ा दिया गया है और जिस तरीके से इंडिया से आने वाले गुड्स को प्रॉपरली चेक कर रहे थे नेपाल की जो बॉर्डर गार्डिंग वाली फोर्सेस हैं, सिमिलरली इंडिया में जो हमारी इंडो नेपाल बॉर्डर पे डिप्लॉयड होती है एसएसबी और बिहार पुलिस, उन्होंने भी बॉर्डर एरियाज में जाकर के जो विजिलेंस है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। मतलब कि एनफोर्समेंट को लेकर इंडिया के द्वारा बहुत सारे सख्त कदम लिए जा रहे हैं। एंड उसके बाद दिस इज नॉट द ओनली स्टेप जो कि हम लोग ले रहे हैं। ओवरऑल हम लोग इस पूरी चीज के ऊपर कि केवल तेल नहीं बल्कि और चीजों की भी जो यहां पे
ट्रेडिंग होती थी, गलत तरीके से होती थी, उसको रोकने के लिए भी जहां एक तरफ नेपाल के द्वारा कस्टम्स एनफोर्समेंट को टाइटन किया गया, स्मॉल वैल्यू गुड्स के ऊपर भी चेकिंग करी गई, टैक्सिंग लगाई गई, इंडिया ने भी वहां पे बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से रिस्पॉन्ड किया है। पहले तो मॉनिटरिंग को स्ट्रिक्ट कर दिया है, कैमरा बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम को चालू कर दिया है, बॉर्डर पॉइंट्स पे सर्वेलेंस को चालू कर दिया है। इसका मैं आपको एग्जैक्टली डिटेल्स बता देता हूं क्या देखने मिला है। कैमरा बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम में इंडिया ने कहा कोई भी व्यक्ति अगर वो इंडिया से नेपाल की तरफ जा रहा है, अगर वो नेपाल से इंडिया की तरफ जा रहा है, बॉर्डर पे उसकी फोटो को लिया जाएगा, सीसीटीवी के माध्यम से बॉर्डर क्रॉसिंग्स पे मॉनिटरिंग को किया जाएगा, व्हीकल की मूवमेंट्स को ट्रैक किया जाएगा और जो भी क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी होगी उसके डेटा को भी लॉग किया जाएगा, जिससे कि अगर कोई पैटर्न इमर्ज होता है उसको डिटेक्ट किया जाएगा, अगर कोई रिपीट ऑफेंडर है उसको मॉनिटर किया जाएगा और अल्टीमेटली अगर कोई इल्लीगल तरीके से व्यापार हो रहा है उसको भी कंट्रोल किया जाएगा। अब दोस्तों ये चीजें आगे कब तक होंगी ये तो देखिए, ओनली टाइम विल टेल। लेकिन एक चीज यहां पे बड़ी क्लियर हो जाती है, इंडिया ने सिंपल शब्दों में कहा है कि एक्शंस विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस। अभी तक हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे, इनफैक्ट उनके प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी जी ने इनवाइट किया था, जो कि कुछ ही टाइम में विजिट होने भी वाली है। लेकिन जब नेपाल के द्वारा इस तरह के कदमों को लिया गया, इंडिया ने भी कहा कि अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो हम भी कुछ ना कुछ डेफिनेटली करेंगे, जस्ट टू मेक श्योर कि रेवेन्यू लॉस हमारी इकोनॉमी को और हमारी स्टेट्स को भी ना हो सके। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। आपकी जो भी राय है बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड